भैया आप ये मुझे रस्सी से क्यों बांध रहे हो? अरे तुझे रस्सी से बांध नहीं रहा हूँ, तेरे हाथ को अपने हाथ से बांध रहा हूँ। अभी तू मेरे साथ मेला देखने जाएगी ना, अब तू मेले में कहीं खो गई और मेरे से अलग हो गई तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा तू कहाँ गई। इसीलिए तू मेरे साथ बंधी रहेगी तो खोएगी नहीं। भैया जैसा आपको ठीक लगे। हाँ अच्छा यहीं पे रुक, मैं एक मैसेज कर लेता हूँ। ठीक है भैया। बहुत अच्छा हुआ जो तुम अपनी बहन को ना वहाँ छोड़ आए। अब एक काम करते हैं, शहर छोड़कर चलते हैं। सारा सामान हमने रख ही लिया है, अब सारी समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे। ना शादी करवानी पड़ेगी, ना दहेज देना पड़ेगा, ना ही मैं उसे अपने सर पे रखकर ऐसे पालती रहूंगी उसको। ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से बैठो, हम लोग निकलते हैं। हाँ चलो। भैया 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 मैसेज करने में इतनी देर थोड़ी लगती है, बोल लो कुछ। देखो भैया आपको पता तो है कि मैं कितने कमजोर दिल की हूँ, आप क्यों मेरे साथ ये प्रैंक कर रहे हो? बोलो ना कुछ, मेरा दिल घबरा रहा है। भैया भैया बोलो ना। तो भैया 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 बोलो ना भैया। अरे मैडम किसे आवाज लगा रही हो? भैया भाई साहब देखिए ना, मेरे भैया यहाँ पे खड़े थे, देखिए वो ठीक तो है ना, कहीं वो गिर फिर तो नहीं गए? वो बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। मैडम आपके भैया तो यहाँ पर है ही नहीं, आप किसके लिए पूछ रही हैं? ये आप ही क्या कह रहे हैं? ये देखिए मेरे हाथ में रस्सी बंधी हुई है और ये भैया के हाथ से बंधी हुई है, वो यही खड़े थे। मैडम भैया के हाथ से नहीं बंधी रस्सी आपकी है, ये तो किसी खंबे से बंधी हुई रस्सी। खंबे में बंधी हुई है? इसका मतलब मुझे खंबे में बांध के बिल्कुल सही समझ रही हो मैडम, मुझे तो लगता है आपके अंधेपन की वजह से परेशान होकर तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ बांध के चला गया। बहुत समझता है तुम्हें वो शायद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उन पे बोझ बन रही थी ना, उन्हें मेरी सेवा करनी पड़ रही थी, इसलिए शायद वो मुझे यहाँ बांध के चले गए। आप एक काम करिए भाई साहब, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि मेरा हाथ खोल दीजिए, मैं देख लूंगी अपना। बिल्कुल मैडम अभी खोल देता हूँ, आप परेशान मत होइए। ये लीजिए खुल गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अब मैं चलती हूँ। एक मिनट रुकिए मैडम, अब आप कहाँ पर जाएंगी? आपका तो घर भी नहीं है, आपके भाई ने तो आपको छोड़ दिया। कोई बात नहीं भैया, जब भाई छोड़ गया तो कुछ ना कुछ तो होगा ना मेरा, भगवान ने कुछ सोचा होगा, मैं देख लूंगी। सुनिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप एक काम करिए मेरे साथ चलिए। नहीं भैया मैं आपके साथ नहीं जा सकती ऐसे। अरे घबराओ मत, मैं आपको कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ। वो दरअसल मेरी भी कोई बहन नहीं थी और अब आपका भी कोई भाई नहीं है, तो आप मेरे साथ चलिए, आप बिल्कुल सेफ रहेंगी। पर भैया मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरा दिल घबराता है ऐसे। नहीं। अरे आप घबराओ मत बिल्कुल भी, आपके भाई की तरह नहीं हूँ जो बीच रास्ते में छोड़ दूंगा, आपका हमेशा ख्याल रखूंगा। चलिए मेरे साथ, ठीक है? चलो सीधे चलो। हाँ अरे वो गाड़ी में तेल डलेगा। अरे भैया कौन सी एसी खराब हुई है? एक मिनट करता हूँ। हाँ भाई। अरे कपिल तू यहाँ पे, क्या बात है यार। तो आर्यन तू एसी ठीक करने आया है? और क्या यार, जब से कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ी एसी वगैरह ठीक कर रहा हूँ। लेकिन तूने नौकरी छोड़ करके यहाँ पे केयर टेकर की नौकरी कर ली, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है भाई तूने। पता है मैं दिन भर धूप में गर्मी में एसी ठीक करता हूँ, कल तो मैं करंट से चिपक गया था। अरे तुझे क्या है, कुत्ते को नहलाना है और बढ़िया गुलदस्तों में पानी देना है, सुंदर आराम से घर के अंदर रहना है। जब मन करता होगा मालिक की गैर हाजिरी में एसी चला लेता होगा, है ना? सुकून में है भाई तू। अरे भाई रुक जा, पूरी कहानी बताया जा रहा है, मेरी तो बात सुन ले। अरे मैं कोई केयर टेकर नहीं हूँ यहाँ पे, बल्कि ये फ्लैट ही मेरा है यार। मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? अरे 10,000 रुपए की नौकरी करता था तू मेरे साथ कॉल सेंटर में, 3 करोड़ का घर है इस सोसाइटी में और ये घर तेरा हो जाएगा? अरे सपने में भी नहीं ले सकता तू। हाँ भाई मैं 10,000 की नौकरी ज़रूर करता था, लेकिन वो टाइम अलग था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक लड़की लक्ष्मी बनकर आई और उसके आते ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। अरे फ्लैट ले, गाड़ी ले, प्रॉपर्टी ले, पैसा ले, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में आ गया। तू मानेगा नहीं भाई, मेरी किस्मत ही बदल गई उस दिन के बाद से। अच्छा ऐसी कौन सी लड़की है, मुझे भी मिलवा।
एक मिनट रुक, बुलाता हूँ। अरे मुस्कान, जरा बाहर आओ। मुस्कान? अपने दोस्त से मिलाता हूँ, कॉल सेंटर वाले से। आराम से आराम से आराम से। ये ले, ये है मुस्कान। बहन, तू यहाँ पे? भैया आप? हाँ, मैं तेरा भैया। क्या बोला तूने? तेरी बहन? इसका मतलब तू ही इसका वो भाई है जो इसे वहां रास्ते में बांध कर चला गया था बोझ समझ के? हाँ भैया, कि मेरा वही भाई है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं भाई, तुम जैसा समझ रहे हो ना तुम दोनों, वैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसे वहाँ पे छोड़ के नहीं गया था। दरअसल मैं एक कॉल करने गया था, मैंने सोचा इसे क्या लेकर जाऊँ, तो उस खंबे से मैंने इसकी रस्सी बांध दी थी। जब वहाँ आकर देखा तो ये नहीं थी। अरे मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, इसीलिए तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। और आज मेरी बहन मुझे मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। कपिल तू एक काम कर, तू जा यहाँ से, मैं मेरी बहन का ख्याल रख लूँगा बहुत अच्छे से। तू जा, तेरा कॉल सेंटर इंतजार कर रहा है, जा। अरे बस कर भाई, शर्म आनी चाहिए तुझे। बहन के पास पैसा देखकर तुझे बहन याद आ गई? उससे पहले याद नहीं आई थी जब तू वहां पर उसे बांध के चला गया था सड़क पे, और तू पूछ रहा था ना कि मैं इतना अमीर कैसे बना? तो सुन ले मेरे उस दिन की कहानी। चलो बहन, देखो मेरे पास ना ज़्यादा बड़ा घर तो नहीं है, बस एक कमरे का ये रूम है, और मुझे माफ़ करना अगर तुम इसमें खुश ना रहो तो। अरे नहीं भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने मुझे बीच रास्ते पे ऐसे अपने साथ रखा, मुझे बोला कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भैया। और वैसे भी मैं तो अंधी हूँ, एक अंधे के लिए क्या लोहा, क्या सोना और क्या मिट्टी। मुझे आप एक शीश महल में रखो या एक झुग्गी में, मेरे लिए वो एक ही बराबर है। पर भैया मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या बात है? वो दरअसल आज से 5 साल पहले मेरा और मेरे पापा का एक्सीडेंट एक ही साथ हुआ था, जिसमें मेरे पापा चल बसे, लेकिन मैं बच गई। लेकिन मैंने अपनी आंखें खो दी। मेरे पापा ने बहुत साल पहले एक पॉलिसी ली थी, मेडिकल पॉलिसी। इस पॉलिसी की वजह से ना मुझे 2.5 करोड़ का घर और 5 करोड़ रुपए बैंक में मिले हैं, जिसके बारे में मेरे भाई को भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है वो लालची है। अगर उसे पता लगा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देता या फिर उस पैसे को अपना बना लेता। लेकिन आज जो भी हुआ ना, उसकी वजह से मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, इसलिए अब वो सब आपका है। तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल अच्छी जगह आई हो, और तुम्हारे पैसे का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा, ना मिसयूज़ करूँगा, और तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, ठीक है? थैंक यू भैया। चलो अब तुम थक गए हो, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ, बैठो। चलो बैठ जाओ। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तेरी बहन ने पहले ही इस घर को मेरे नाम कर दिया है, और जितने भी पैसे थे इसके पास सब मेरे नाम कर दिए। अब तेरी बहन के पास कुछ नहीं है, समझ गया? अगर तू सोच रहा है कि इसके पास आएगा, तेरे पास प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो तेरी गलत फहमी है। इसलिए चुपचाप निकल जा, इसका ख्याल मैं अच्छे से रख लूँगा। जा और अपना सामान उठा लियो, चल निकल। तू सही नहीं कर रहा, एक भाई को बहन से जुदा करके। चलो तुम बैठो, अभी किसी और को बुलाता हूँ इसे ठीक करने के लिए। चलो।